और ये गोपाल कौन है? अरे सुदेश, लगता है इस बच्चे को सब शुरुआत से बताना पड़ेगा। सही कह रहे हो बिशु, बताते हैं बेटा, बड़ी लंबी कहानी है। और आज इस गांव में सिर्फ एक कबड्डी का खेल नहीं खेला जा रहा है, कुछ लिखी जा रही है। तो इस गांव की तकदीर, अगर आज गांव वालों ने ये खेल जीता तो सारा अनाज गांव वालों का, पर अगर हार का सामना करना पड़ा तो सारा अनाज सूबेदार के नाम कर दिया जाएगा। और अब इस खेल के कुछ आखिरी क्षण, गांव वाले 4 अंकों से पिछड़ रहे हैं और सबकी निगाहें गोपाल पर। गोपाल दुश्मनों के घेरे में, क्या तो और ये गोपाल ने अपने खेमे में हाथ रख दिया। गांव वालों की जीत। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अगर अमर कर देना है आज हमें। ब्रिटेन के BBC रेडियो स्टेशन से अभी खबर आ रही है कि हिटलर के जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया है और पोलैंड के काफी शहरों में भारी बमबारी होने की खबर है। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन ने फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया है कि भारत समेत बाकी सारे उपनिवेश देशों के गांव-गांव से लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल किया जाएगा। अच्छा सर। अरे वाह रे सुकन्या, क्या मधुर आवाज है रे तेरी। अगली जन्माष्टमी के अवसर पर जब मैं कृष्ण बनूंगा ना, मेरी राधा तू ही बनना। क्यों रे गोपाल, तू नहीं सुधरेगा कभी। जब देखो किसी ना किसी को छेड़ता ही रहता है। सही कहा दर्शिनी, खुद को कृष्ण भक्त बोलता है। कृष्ण के बारे में कुछ पता भी है क्या तुझे? अरे देख रहे हैं चाचा, ये गोपियां हमें हल्के में ले रही हैं। इसी बात पर कृष्ण पर कुछ चर्चा हो जाए। हाँ हो जाए। अरे चंदू, तू उधर क्यों बैठा है? मेरे पास आकर बैठ। अरे गोपाल भैया, एक आप ही मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, बाकी तो सब मुझे भिखारी बोलते हैं। बेटा गोपाल, चर्चा को शुरू करो। ठीक है चाचा, पर बड़े ध्यान से सुनना। मैंने तो दाव नहीं खेला 64 की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब मेरा, क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। पांडव तुम तो नीति प्रिय हो, तो क्यों इतना लाचार हुआ। जो आए कृष्ण सभा मध्य, कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन भूलेगा, सब नीले से कट जाएगा। इतना सुन जरगा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना। निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ ना। हुए कृष्ण कृपालु पांचाली पर, माधव जो करुण पुकार सुनी। जहाँ देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर होनी। अरे गोपाल, तू यहाँ है? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। देख, तेरे नाम पर एक चिट्ठी आई है। अरे आओ सब देखो, गोपाल को किसी ने प्रेम पत्र भेजा है। प्रिय गोपाल भैया, आपका खत मिला। जान के बहुत दुख हुआ कि हमें बताए बगैर आपने ब्रिटिश सेना में भर्ती होने का फैसला ले लिया। माँ और बाबा के गुजर जाने के बाद भैया आपके सिवा इस दुनिया में कौन है मेरा। माना कि घर की आर्थिक हालत गंभीर है, पर इसके लिए जंग में जाना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत जिद्दी हो। मुझे पता है कि आपको रोकने का कोई फायदा नहीं, आप नहीं रुकोगे। पर मैं एक बात कह देता हूँ, मेरे भाई का बहुत से बहुत ख्याल रखना, वो मेरी जान है।
अरे चाचा रेडियो लगाइए जरा। आकाशवाणी अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। बंगाल झारखंड के बड़े हिस्सों में कमजोर मॉनसून के कारण पानी की कमी से फसलें बर्बाद हो रही है। विंस्टन चर्चिल के आदेश अनुसार युद्ध में लड़ने वाले जवानों के लिए भारत के कई राज्यों से अनाज को कम दामों में खरीदा जा रहा है, जिसके कारण भुखमरी जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। सरपंच दीदी, इस साल फसल बहुत कम हुआ है। अरे अभी रेडियो पर सुना नहीं, इस जंग की वजह से सारी फसलें कम दाम में ले रहे हैं अंग्रेज। अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। पता नहीं क्यों बेटा, लेकिन बांदरों के हालात देखकर ऐसा लगता है इंद्रदेव हमसे काफी क्रोधित है। मुझे तो समस्या काफी गंभीर लग रही है। लगता है कोई बड़ा संकट आने वाला है। अरे चाचा चुप रहिए आप, जब देखो मनहूस बातें करते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे बिसु, चाचा की बात पर गौर तो करो। तुम्हें पता है बगल के गांव में कल क्या हुआ? क्या हुआ दादा? बगल के गांव में कुछ लोग आए थे और तुम्हें पता है एक बोरी का कितना दिया उन्होंने? कितना दादा? एक बोरी अनाज का 10 टके के बदले 1 टका। अरे भगवान, लगता है प्रलय आने वाला है। अरे चाचा कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो। ये बंधु लोग कहे देता हूँ, सूबेदार के लोग आए, उन्होंने पहले सारी बोरियां छुपा कर रख दो। अनाथ हो गया, अनाथ हो गया। सूबेदार के लोग गांव में घुस चुके हैं। सूबेदार के लोग गांव में घुस चुके सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर तेरे इशारे चुका दे सितारे मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। हम भी मदद कर दे क्या थोड़ा? अरे ओ, अभी क्या अभी जितनी कोई अनाज है चुपचाप गाड़ी में रखो। सूबेदार साहब, हम किसानों पे रहम कीजिए, हमारी फसलों को छोड़ दीजिए, हमारे पेट पे लात मत मारिए। लात तो तुझे मैं मारूंगा हराम। मामा जी की बात मानेगा? चल जा, जूती चाट मामा जी की। सरपंच साहिबा, इन भीख मंगों से अभी का भी कहो कि जितनी बोरी अनाज है गाड़ी में रखे अभी का भी। बाबा जी, ये तो सरपंच जी को रखवा दिया जाए क्या गाड़ी में? चलो चलो, जवान संभाल के, सर नीचे कर हरामखोर। अरे जल्दी चांद हो जाए एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। अरे ओ गाँव वालों, उठो, अनाज आ गया है, जिसे चाहिए आके ले ले। साहब थोड़ा और दे दो। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। आगे बढ़। साहब, 10 रुपए बस इतना अनाज और दे दो साहब। तो पूरी बोली दे दूं तुझे? सुनो नहीं, निकल यहाँ से। ए, भीख मंगो, हटो सामने से। और तू जितना अनाज बचा है ना, लेके चल अभी, चल। सूबेदार साहब, आज आपका दिन है, मगर याद रखो एक दिन उस ऊपर वाले की कृपा हम पर भी होगी। चल है कैसे? ऐसे ही गांव के सारे घर उजड़ गए। ऐसा कोई घर बचा नहीं जहां मौत ने दस्तक ना दी हो।
हे ईश्वर, आपके मानी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? न जाने कोई तारा है, न मीरे को मारे, न मेरी बेटी को इसे ठीक कर दीजिए। अरे, अब आ गए, कुछ सारे बुलाए। अब कहाँ नहीं जाना, तुम्हारी बेटी अब स्कूल नहीं है। कुछ कीजिए ना। मुझे माफ कर दो दक्षिणी, मैं आज भी कुछ भी न ला सका। कैसा बाप हूँ मैं, अपने परिवार अपने बच्चे को एक वक्त का खाना नहीं दे पा रहा हूँ। लालच है मुझ पे। बेटा कुछ बोल, बेटा कुछ बोल। आजा, खाने को रख देता हूँ। कल जन्माष्टमी है, मुझे मंदिर भी तो जाना है। सुरेश, चलो मंदिर चलते हैं, आज जन्माष्टमी तो है। किस बात की इतनी खुशी है जन्माष्टमी की? कहाँ था तुम्हारा भगवान जब मेरा परिवार मर रहा था? कहाँ था तुम्हारा भगवान जब मेरी बेटी मर रही थी? सुदेश, भगवान है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मैं नहीं मानता इन बातों को। ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन लाई। तुम्हारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन लाई। सब खत्म हो गया गोपाल। क्या हुआ बिशु, क्या हुआ? एक तो पहले से ही युद्ध की वजह से अनाज की कमी थी, फिर ये सूबेदार के लोगों ने सारा अनाज छीन लिया गोपाल। बिशु तू घबरा मत, मुझे सब कुछ शुरुआत से समझा। गोपाल जब तू गांव छोड़कर चला गया, तुझे पता है सूबेदार के लोगों ने गांव का क्या हाल किया? गोपाल भैया, आप ही हो जो मुझे नाम से बुलाते, बाकी सब तो मुझे भिखारी बोलते हैं।
आप आ गए। इस गांव को आपकी जरूरत है। इस गांव की रक्षा कीजिए, इस गांव को बचा लीजिए। गोपाल, गांव की हालत बहुत खराब है बेटा। सब लोग गांव छोड़ के शहर को जा रहे हैं। तुम भी कुछ कर सकते हो? चलिए पंडित जी, गांव को चलते हैं। 35 भेजे थे, 10 लिए थे। क्यों आ गया क्या? विशु, दर्शनी, सुदेश, तुम सब गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? अरे नहीं, वो पूछ रहे थे इसलिए। तुमने इस गांव का हाल सिर्फ सुना है, हमने देखा है और जिया है गोपाल। भूलो मत, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन बनता है तब खूब खरकता है। सूरज जैसा तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम तो आदम के बेटे हैं, क्या? क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। तुम्हें याद है हमारी वो कविता, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार है जो मिल रहे उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना, अपनों के खातिर करना कुछ आज हमें, अगर पवन कर देना है स्वराज हमें। पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हाँ, हमको याद है। वापस आने के बाद तूने गांव की हालत तो देख ली, अब तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। सुदेश, तुम पास के गांव माधव नगरी जाओ, तुम्हें अवश्य सहायता मिलेगी। और दर्शनी, तुम कुछ गांव वालों को लेकर सूबेदार के दरबार जाओ और सहायता मांगने का प्रयास करो। मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है, मगर तुम कहते हो तो मैं जाता हूँ। नहीं, हाँ नहीं ठीक है। ओ, अरे नहीं, हम मजाक में बोल रहे थे। आज जो दर्शनी के साथ दरबार में हुआ उस चलते अब बात सिर्फ अनाज की नहीं, गांव के इज्जत पर आ पड़ी है। अब इसका बदला हमें लेना ही होगा, सूबेदार को मारकर। गोपाल, क्या क्या बोला आपने? तो क्या उस दिन गोपाल की चाचा की मौत हो गई थी? अरे बेटा, इतनी क्या जल्दबाजी है, कहा था ना कहानी बहुत लंबी है। अच्छा एक बात बताइए चाचा, उस दिन सरपंच दीदी दरबार गई थी तो क्या हुआ था? अरे हाँ हाँ, सब बताता हूँ। अरे बेटा, मैं बताता हूँ। अरे सुदेश, मुझे पहले पता चला था, तू तो उस दिन माधव नगरी गया था ना। हाँ, तुम्हें पता है गोपाल ने मुझे माधव नगरी भेजा, जबकि इस नाम का तो कोई गांव ही नहीं। और बेटा, उस दिन सभा में दर्शनी के साथ क्या हुआ मालूम है? अरे ये क्या, आज हमारे दरबार में सरपंच साहिबा, ये कैसे? हम गांव वालों पर रहम कीजिए, हम सबने अपना सब कुछ खो दिया है, हमें हमारे हिस्से का अनाज लौटा दीजिए। अरे सैनिक को बंदी बना दो इसे। मामा जी ठहरिए। सरपंच साहिबा, अगर आपको गांव वालों के लिए अनाज चाहिए तो आपको एक बलिदान देना होगा। अगर आपको गांव वालों के लिए अनाज चाहिए
तो आइए और अपनी साड़ी फैलाइए। आज हरी दरबार में जो दशनी के साथ हुआ उसके चलते अब बात सिर्फ अनाज की नहीं, गांव वालों की इज्जत बढ़ा पड़ी है। अब इसका बदला हमें लेना ही होगा, सूबेदार को मारकर। गोपाल बाकी गांव वालों ने तो खुदरे देख दिए। ये बहरूपिया के हमारे फौज से अकेला लड़ेगा। आज भरी दरबार में दशनी को निर्वस्त करने का प्रयास कर तुमने सारी हदों को पार कर दी है। लेकिन अभी अगर तुम दशनी से माफी मांग लेते हो और गांव वालों के हिस्से का अनाज उन्हें लौटा देते हो तो इस युद्ध को टाला जा सकता है। सुन बहरूपिये, क्षमा मांगना तो दूर, इन गांव वालों को मैं अन्न का एक दाना नहीं दूंगा। सैनिकों, बंदी बनाना से
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी होता रहेगा। फाड़ दिया भाई। Mind blown! Invictus! 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 हुई माधव की कृपा कुछ ऐसी कि गांव को तनिक भी आँच न आई, तब जाकर ये नगरी माधव नगरी कहलाई। क्या समझे बेटा? छा गए उत्कर्ष!